हम आपको पढ़ा क्या रहे सर का, ये वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहे हैं ना। ठीक है ना, तो आप आईसीएसई बोर्ड में हो तो हो सकता है टेंथ में वो दे दिया होगा पढ़ने के लिए। नाइन्थ में कम दिया तो टेंथ में इसी को डिटेल से पढ़ने के लिए दे दिया होगा। सिंह को देखना सिलेबस है ना आईसीएसई बोर्ड में। और सीबीएसई में तो डेफिनेटली बहु 9 में है पढ़ने में, सीबीएसई में 9 में, आईसीएसई में हो सकता है दे दिया होगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है ना। तो वर्क पावर एनर्जी में आपको सबसे पहले क्या पता है सर वर्क के बारे में? वर्क क्या होता है उसको डिफाइन किया है ना बाबू, उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए। उसके बाद आपको क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी है ना, एनर्जी के रिलेटेड। एनर्जी वो बहुत सारे टाइप के एनर्जी होते हैं, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी है ना, वो मैकेनिकल एनर्जी है ना, बहुत सारे टाइप का एनर्जी होता है। वो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया। तो उसी एनर्जी में बाबू एगो काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है, एगो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है ना। तो काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं सर बताए थे बाबू? अगर मोशन के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन है उसमें वेलोसिटी है, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी आएगा। तो वैसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को बताएं बाबू। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बाबू, यदि किसी ऑब्जेक्ट को बाबू है ना किसी सरफेस से एट हाइट एज पे माने ऊपर उठाते हो, तो ऊंचाई के कारण जो एनर्जी डेवलप होगा उसको हम लोग कौन सा एनर्जी कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है सर, एमजीएस होता है ना, एमजीएस होता है, ठीक। उसके बाद वो क्वेश्चन आपको क्या एक और बताया था वो, मान लो बर्डन निकालना था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। आएगा मान लो वेलोसिटी दिल रहेगा, तो कैसे निकालोगे वर्क डन? वेलोसिटी अगर दिल रहेगा तो बर्डन कैसे निकालोगे? तो एक बर्डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताया ना बाबू, शुरू में जब बर्डन बता रहे थे वहां भी बताए थे ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो तो मेरा क्या निकल जाएगा, बर्डन निकल जाएगा, है ना। फिर ठीक। तो इसी से रिलेटेड बाबू आपको अभी क्या बाबू, सारा का सारा जो काइनेटिक एनर्जी था ये सब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है ना। फिर पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करवा देंगे है ना एक जगह, है ना। तो इसी से काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, कुछ कुछ क्या क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन के थीम को समझना है ना, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा समझ जाओगे हो जाओगे। देखो क्वेश्चन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना कहेगा तो हमको तो 1/2 सर, तो वन में कांस्टेंट है, मास है। मास ऑब्जेक्ट का जनरली दिया रहता है, आपको समस्या क्या होगा, वेलोसिटी निकालना। अगर ऑब्जेक्ट का मास पता चल जाए, वेलोसिटी पता चल जाए, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो आपको यहाँ से बाबू क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो आप वेलोसिटी कैसे कैसे फाइंड करेंगे सर? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, यार यहाँ पे भी है ना जी। तो आप बच्चा थोड़ी बाबू पहले चौथा पांचवा क्लास में पढ़ता तो मास दे देता सर, वेलोसिटी दे देता, मल्टीप्लाई करता, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता, है ना। वो चौथा पांचवा का चीज है। अरे मेरे लाल, मान लो मास 2 kg है, अब वेलोसिटी मान लो मास कितना हो जाए, 2 kg हो जाए, है ना। अब किसी गाड़ी का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। अब अगर पूछेगा काइनेटिक एनर्जी, तो इसका अगर काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, मान लो कोई गाड़ी है भोला, है ना, कोई गाड़ी वगैरह है जकर, है ना, कोई खिलौना जकर मास है 2 किलो का, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, 1/2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 है। वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड दिया, वेलोसिटी क्या दिया, 4 मीटर पर सेकंड। इंटू 4 का स्क्वायर करोगे तो दो दो मर गया तो 16 हो जाएगा जूल काइनेटिक। तो ई वाला क्वेश्चन देगा, है ना, 9 में ई वाला क्वेश्चन देगा, शर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको बाबू सिंपल क्वेश्चन थोड़ी देगा कि मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, कहेगा काइनेटिक एनर्जी निकालो, उसे थोड़ी देगा। थोड़ा सा ट्विस्ट करके देगा। वेलोसिटी आपको नहीं देगा, वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए बाबू आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाए थे, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या बताए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 हुआ, मोशन में बाबू 3 गो इक्वेशन है। कितना इक्वेशन है, 3 गो। क्या इक्वेशन है सर, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2s, वी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब भी बराबर यू प्लस क्या होता है, ए टी होता है ना। तो अगर बाबू ये क्या एक्सेलरेशन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बाबू ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस केस में हम लोग एक जगह क्या लेंगे, जी लेंगे। एक जगह अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा तो वही मोशन ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 जी एच करके हो जाएगा। एक जगह क्या रिप्लेस कर देना, जी से रिप्लेस करना, है ना, ठीक। तो आपको बाबू वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, ना, इक्वेशन ऑफ क्या करेंगे, मोशन यूज करेंगे। तो इतना ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इधर है ना, 4 5 गो क्वेश्चन लिखा हो, इसी को हमको क्या करना है, सोल्व करना है ना, सोल्व करना है। आप शांति से समझो क्वेश्चन, देखो क्या कर रहा है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, ये बॉडी ऑफ मास बाबू इक्वल मासेस, है ना। अगर कोई बॉडी, ये तो सिंपल वाला, कोई बॉडी है बाबू जिसका मास क्या है, इक्वल है, मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बाबू v एंड 3v है ना रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये तो पहला क्वेश्चन आसान सा है ना। क्या कर रहा है, 2 गो बॉल है इक्वल मासेस का, नहीं हो सकता जी। जैसे 2 गो बॉल है भोला क्या है, इक्वल मासेस का, है ना, इक्वल मासेस का, है ना।
ये दो मान लो बॉल है, तो दोनों का मास क्या सेम है, आइडेंटिकल है, सब चीज में शकल सूरत इक्वल मासेस है। एगो एगो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, भी से। एगो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 3 भी से। मतलब एगो जा रहा है, एगो तिगुना वेलोसिटी से जा रहा है। मान लो एगो 10 है तो दूसरा क्या होगा, 30 हो जाएगा। एगो का वेलोसिटी 10 है तो दूसरा 3 भी है ना, तो दूसरा का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा, है ना। तो क्या कर रहा है, तो आपको बाबू कहा क्या रहा है क्वेश्चन बाबू, कि आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालने कह रहा है। तो एगो का वेलोसिटी भी दिले सर, एगो का वेलोसिटी कितना दिले, 3 भी दिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी और 3 भी है। हो सकता है आपको ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, कैसे सर। एगो का वेलोसिटी बाबू दे देगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड दे देगा। एगो का वेलोसिटी कह देगा 30 मीटर पर सेकंड। तो कहेगा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालो, तो नहीं निकाल लेगा, है ना। दो गो बॉल देगा, है ना, बॉल का मास आइडेंटिकल कह देगा, मतलब दोनों बॉल का मास क्या होगा, सेम होगा। आइगो का वेलोसिटी दे देगा 10 मीटर पर सेकंड, आइगो का कितना दे देगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो कहेगा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालो। तो पहले बॉल का मास मान लेना, मास नहीं दिल रहेगा तो मास मान लो। तो पहले 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 वाले केस का काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, दूसरे वाले केस का काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, है ना, आंसर आ जाएगा। तो भी और 3 भी की जगह आपको कोई डाटा भी दे सकता है, डाटा भी दे सकता है, क्या दिक्कत है ना, 10 50 कुछ दे सकता है, दो छो कुछ भी दे सकता है ना, कुछ भी दे सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाले का है। तो पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी निकाल दो और दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, और दोनों को डिवाइड कर दो, हो जाएगा रेशियो। यही कह रहा है ना, यही कह रहा है, कुछ नहीं इसमें कह रहा। मतलब कैसे बनाएंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, है ना, कुछ नहीं करेंगे। लेट बाबू, मास ऑफ ये दो बॉडीज है ना बाबू, तो लेट हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। लेट बाबू, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। फर्स्ट बॉडी का मास कितना मान लो, एम मान लेते हैं। फर्स्ट बॉडी का मास कितना मान लेते हैं, एम मान लेते हैं सर। और दोनों बॉडी का मास क्या सेम है। तो सेकंड बॉडी का मास कितना हो जाएगा, वो भी एम ए रहेगा ना बाबू, है ना, वो भी कितना होगा, एम ए होगा। वेलोसिटी दे ले, पहला का क्या दिया, वेलोसिटी दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। वेलोसिटी ऑफ क्या दिया बाबू, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना दे ले सर, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना दिया, ये सब बनाने वाला चीज है सर, भी दिया हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, के ई ऑफ फर्स्ट बॉडी बाबू, है ना। के ई ऑफ क्या कर दो, फर्स्ट बॉडी कर दो, पहले बॉडी का के ई निकाल दो। कितना हो जाएगा सर, 1/2 मास एम इंटू वी स्क्वायर। एक इक्वेशन इसको दे देते हैं कि नहीं, है ना। इसी तरह से बाबू दूसरे बॉडी का मास कितना होगा, दूसरे बॉडी का मास कितना होगा। तो पहले बॉडी का मास एम मान रहे हो, तो दूसरे बॉडी का मास क्यों क्या होगा, एम होगा, क्यों सर, क्योंकि इक्वल मासेस है, क्वेश्चन में लिख दिया, दोनों बॉडी का इक्वल मासेस। तो पहला का एम मानोगे तो दूसरे बॉडी का भी मास क्या मानना पड़ेगा, एम ए मानना पड़ेगा, है ना। अगर दूसरा मानोगे तो फिर नहीं सोल्व हो पाएगा, है ना, फिर नहीं सोल्व हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए दूसरे बॉडी का भी मास क्या मानेंगे, एम ए मानेंगे, है ना। लेट बाबू, है ना। ऑल्सो बाबू, अगेन, या अगेन कह सकते हो बाबू, है ना। मास ऑफ सेकेंड बॉडी कितना हो जाएगा, एम होगा। मास ऑफ सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी का मास कितना होगा, एम हो जाएगा। मास ऑफ सेकेंड बॉडी कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, है ना भोला, हाँ सर, हाँ सर, की किया जाए भोला। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लियो ना जी। 200 ग्राम है, 5 मीटर के हाइट से गिरा रहे हैं, इधर लिख लेते हैं। 200 ग्राम है, आप 5 मीटर के हाइट से क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ाएंगे जखनी समझाएंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, चलो, इतना सा स्पेस चाहिए ना। चलो अच्छा से हो गया। अगेन, मास ऑफ सेकेंड बॉडी कितना हो जाएगा, वो सेकेंड बॉडी मास कितना हो जाएगा सर। पहले बॉडी का मास एम है सर, तो दूसरों के एम ए रहेगा ना, कहा है सर, क्योंकि क्वेश्चन में दिले इक्वल मासेस। तो दूसरे बॉडी का मास कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब काइनेटिक दूसरे बॉडी का वेलोसिटी कितना दिले, 3 भी दिले। वेलोसिटी ऑफ दूसरा बॉडी कितना दिया, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी कितना दिया हुआ सर, रिस्पेक्टिवली कह रहा है, कितना हो जाएगा, 3 भी दिले, है ना। कितना दिले बाबू, 3 भी दिया हुआ। तो के ई ऑफ सेकेंड बॉडी निकाल दो और उसके बाद डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। के ई ऑफ सेकेंड बॉडी कितना हो जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है बाबू, 1/2 होता है सर, मास होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो भी की जगह कितना रखोगे, 3 भी रखोगे। और भी की जगह कितना रखोगे, यहाँ भी की जगह कितना रखोगे, 3 भी रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो जाएगा।
9/2 mv² हो जाएगा, है ना। हाँ सर, इक्वेशन 2 हो गया बाबू। इक्वेशन फर्स्ट और 2 को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट 2 को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना बाबू। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डिवाइडिंग बाबू, DIVIDING, डिवाइडिंग बाबू। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को डिवाइड कर दो, तो के ई ऑफ पहला बटा के ई ऑफ दूसरा, पहला बटा दूसरा, पहले का काइनेटिक एनर्जी बटा दूसरे का काइनेटिक एनर्जी। पहले का कितना है सर, 1/2 mv² है, दूसरा हरा से लिख देते हैं, बटा कितना है सर, 9/2 है, mv² है। mv² क्या होगा, मर जाएगा, mv² मरेगा ना जी, हाँ सर mv² मर जाएगा, और 1/2 भी मर जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/9 बचेगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:9 हो जाएगा। तो यही तो करना था, पहला दूसरा में क्या था, 1/9 का रेशियो था, है ना। काइनेटिक एनर्जी रेशियो कितना होगा, 1:9 होगा। ऑप्शन आपको 1:9 भी मिलेगा और 9:1 भी मिलेगा, है ना। ऑप्शन दोनों मिलेगा, 1:9, 9:1, है ना। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लिखो अगला क्वेश्चन समझाते हैं। चला वीडियो का बंद कर लीजिए। चला, इसे तो डर भाई नहीं है इसको जी। और रोशनी बाबू का नेट भाग गया, नहीं रोशनी तो ये समझना। श्रुति, जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन बाबू। दूसरा का आंसर कितना होता है? दूसरा तो आसान है जी, कितना लाया, 9.8 आएगा सर। ओ सही है। कुछ नहीं करना, ये सब सारा का सारा आसान आसान क्वेश्चन है बाबू। तब बना लिया सिंको कि नहीं बनाया काको बाबू, सर सारा बना लिए। अच्छी बात है, बना लिया तो तेजी से थोड़ा खत्म करते हैं। तो तीसरा का आंसर कितना लाया सिंको, तीसरा भला कहने का मतलब क्या, 10 नंबर का। 10 नंबर का ना, 10 नंबर का मेरा ये 400 निकला जूल। अच्छा बात है, चलो जल्दी कीजिए बाबू। बनाया गौरव काको बाबू कि नहीं बनाया जी, गौरव ए भोला गौरव, हाथ पैर चलता है जी। तो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है सर। जल्दी लिखो बाबू। एगो शांतनी नहीं है, निखिल है, 3 4 बच्चा कौन कौन नहीं। ईशांत बोला, ईशांत कहाँ हो जी, ईशांत क्या बोला, ईशांत नहीं, अनुज, अनुज ए अनुज बाबू, यस सर। नहीं है ईशांत जी, नहीं है सर। नहीं है। वो ईशांत एगो निक्को ट्रेवल कर रहा है, दूगो शांतनी, 3 को। चलो लिख लीजिए ज्योति, बोले हाँ सर लिख लियो। वेरी गुड, लिखने में तो महारत है सही में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था, कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, है ना, 200 ग्राम का कोई बॉल है और 5 मीटर हाइट से क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो कह रहा है ग्राउंड पे पहुंचने से पहले बाबू उसका काइनेटिक एनर्जी निकालिए, है ना। कोई ऑब्जेक्ट है, सॉल्यूशन नंबर 9। सॉल्यूशन नंबर कौन सा बाबू, 9 बाबू। ग्रीन कलर वाला मार्कर छूटता ही नहीं। नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 9 बोला, देखो जी की वैल्यू आपको 9 में क्या करा, 9.8 लेने का, है ना। सॉल्यूशन नंबर 9, कोई क्या करा बाबू, बॉल है,
जो कितना हाइट से गिरा रहे हैं सर, 5 मीटर की हाइट से। मान लो कोई बॉल है भोला, तो 9 का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो, है ना। तो कोई बॉल है, कितना मास दे रहे, 200 ग्राम दिया हुआ है। कितना हाइट से नीचे गिरा रहे हो, नीचे ग्राउंड है, तो ये 5 मीटर की हाइट से इसको कहाँ गिरा रहे हैं, नीचे की ओर गिरा रहे हैं बॉल को। बॉल यहाँ पकड़ लिया, छोड़ दिया 5 मीटर की हाइट पे, तो नीचे गिरेगा। हाँ सर नीचे गिरेगा। तो कह रहा वो जब जिस समय नीचे गिरेगा बाबू, जस्ट बिफोर द ग्राउंड, जिस समय नीचे गिरेगा बॉल आके, तो उस समय इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो। ऊपर से पकड़ ले, है ना जी, ऊपर से पकड़ के नीचे क्या करो, इसको गिरा रहे हो, तो ग्राउंड पे टकराएगा जिस समय, उस समय इसका क्या निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, है ना। क्या निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो। 5 मीटर की हाइट है, कितना है, 5 मीटर की हाइट, है ना। ठीक, ग्राउंड से कितना हाइट है, 5 मीटर की हाइट, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो 200 ग्राम को पहले किस में कन्वर्ट करना, केजी में। तो 200 ग्राम बराबर कितना केजी, 200 बटा 1000 केजी हो जाएगा। तो डेसिमल में करोगे तो 0.2 हो जाएगा, कितना केजी हो जाएगा। यूनिट आपको एसआई यूनिट में ही कैलकुलेट करना। ये हो गया। अब आपको क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आपको वेलोसिटी नहीं दिले, कोई 200 ग्राम का बॉल है भोला, आप 5 मीटर की हाइट से गिरा रहे हो, तो जिस समय टकराएगा तो उस समय यहाँ पे आपका क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकाल लेते हो, यहाँ इस पोजीशन में वेलोसिटी निकाल लेते हो, तो वेलोसिटी निकल जाएगा। हम मास हमको पता है, ये है सर, हाफ एम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो आपको 5 मीटर जब गिरेगा तो 5 मीटर पे वेलोसिटी निकालना। ऊपर से गिरा रहे हो ना, तो 5 मीटर यहाँ पे जब गिरेगा तो इस टाइम का वेलोसिटी निकालना। तो 5 मीटर हाइट का वेलोसिटी कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा, तो इसमें कौन सा यूज करोगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर वाला 2as कौन सा। तो देखो आपको टाइम उनका होने ना दिले, हाइट दिले है, ये क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है ना। हाइट दिया हुआ है, या इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। तो ये आपको ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ना गिर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा मोशन लगाओगे, कौन सा इक्वेशन लगाओगे। ये दोनों में देखो टाइम है, क्वेश्चन में कहीं टाइम के बारे में नहीं कह रहा, तो ये दो तो ऐसे छट गया, तो बच गया, यही वाला इक्वेशन लगाओगे। तो इस इक्वेशन में यू स्क्वायर बराबर 2as है, तो यहाँ एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कौन होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो। तो इस पोजीशन पे u की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे u की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। हाइट है ना, यहाँ पे बॉल को पकड़ रहे थे, नीचे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, है ना। नीचे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो गिवन डाटा क्या क्या दिया भला, डाटा मेरा क्या क्या दिया बाबू मेरे, दिया हुआ है ना, मास ऑफ बॉल दिया हुआ, मास ऑफ क्या दिया हुआ, बॉल दिया हुआ, है ना। इंक खत्म हो गया काजी। मास ऑफ बॉल दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 केजी, है ना। और कुछ नहीं दिले हैं, यू की वैल्यू क्या लेंगे सर, हाइट दिले, हाइट दिले, 5 मीटर की हाइट से गिरा रहे हैं, कहाँ गिरा रहे हैं, 5 मीटर की हाइट से गिरा रहे हैं। तो हाइट बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, है ना। ठीक सर। यू बराबर क्या होगा, पकड़ के गिरा रहे हो, 0 हो गया, है ना। ठीक सर। अब यहाँ पे वेलोसिटी निकालना, ये पोजीशन ए हो गया, मान लो पोजीशन बी हो गया, तो वेलोसिटी एट पोजीशन बी, तो वेलोसिटी एट पोजीशन बी पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, तो कौन सा लगाओगे, ये वाला लगाओगे। तो ए की जगह क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट पोजीशन बी, हमको क्या फाइंड करना बाबू, है ना, वेलोसिटी निकालना। वी हैव टू फाइंड बाबू, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट पोजीशन बी पे। सर 7। कहाँ चल गया था जी, वीडियो बंद करता नहीं तो इसीलिए क्वेश्चन गुस्सा बढ़ता है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं वेलोसिटी नहीं, चलता सर। वी स्क्वायर वाला कितना होता है सर, यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। हाँ सर, 9 नंबर का है, 8 नंबर से तो स्टार्ट हुआ जीता है, 8 नंबर बताए, 9 नंबर। तो एक जगह ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो क्या होगा, एक जगह क्या लेंगे, जी ले लेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाइट है, तो यहाँ h लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से वेलोसिटी निकालो, u की वैल्यू क्या है सर, 0 है, u बराबर क्या है, 0 है। तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जी की वैल्यू 9.8 लेने कह रहा है, हाइट कितना लेने कह रहा है, 5 लेने कह रहा है। तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इंटू 9.8 हो जाएगा। तो 9.8 है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 हो जाएगा, है ना।
अब यहाँ भी स्क्वायर बराबर 98 हो गया, तो भी बराबर स्क्वायर रूट अंडर 98 हो जाएगा। तो स्क्वायर काहे लग करेगा बाबू, भी बराबर, देखो यहाँ पे क्या चालाकी करतो, चालाकी क्या बरतो भोला, देखो यहाँ पे अगर ये आप करते हो, शांति से समझना, भी बराबर क्या करते हो, स्क्वायर रूट 98 करते हो। ठीक, नेक्स्ट बाबू शांति से समझना। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमको निकालना रहेगा सर, हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना इस पोजीशन पे, के एट बी बाबू बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा सर, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 1/2 मास कितना लेंगे सर, 0.2 लेंगे। अब देखो वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो फिर ई वाला लिखोगे है ना, रूट अंडर 98 लिखोगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे। तो उससे बढ़िया ना कि भी स्क्वायर बराबर 98 यही लिख दे सर। अरे मेरे शैतान, भी बराबर हमको यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर कह रहा, तो रूट स्क्वायर रूट 98 का स्क्वायर करने से बढ़िया ना वो कि भी स्क्वायर बराबर कितना लिख दें, 98 लिख दें। तो इसीलिए भी बराबर कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो ये वाला हमको नहीं जरूरत है, ये वाला हमको जरूरत ही नहीं है सर, इसीलिए भी बराबर कितना हो गया, 98 हो गया। ये काट छाट करो तो कितना आ जाएगा, है ना, ये 10 नीचे हो जाएगा, 2 मर गया तो 9.8 आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.8 जूल हो जाएगा। के की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9.8 जूल हो जाएगा। लिखो बाबू एक लाइन इसमें और है, लिखो, इसमें एक लाइन और लिखेंगे, के बराबर 9.8 होगा, लिखिए। नेक्स्ट बाबू, जल्दी जल्दी इसको खत्म करो। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है निखिल भोला, ये निखिल, निखिल बाबू नहीं बोलेगा जी, इतना अच्छा बच्चा आपका निखिल, अरे म्यूट करो ना भोला निखिल, रोशनी का नेटवर्क छोड़ रहा है। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में बाबू दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में डिफरेंस है, डिफरेंस पहले बताते हैं। सर हाँ बोलिए। 11 नंबर में ग्रेविटी का कितना लेना है, 9.8 या 10? 10 है तो 10 ले लो, दिक्कत क्या। सर कुछ मेंशन नहीं है, क्या ले? नहीं मेंशन है तो 9.8 लीजिए, ऐसे यहाँ पे जी की वैल्यू 10 ले लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10×5 = 50 करके आ जाएगा सर जी की m वैल्यू। बराबर 0.2/10 का लिख दिए। अरे 0.2 है ना जी, तो डेसिमल हटाएगा तो 10 होगा ना जी, हद करता है जी। सर तो डेसिमल हटाना जरूरी है। नहीं जरूरी है तो नहीं जरूरी है, नहीं हटाओ, आपके मन है, ये तो एल के जी वाला चीज है जी, मन नहीं मन है मत हटाओ, 0.1 से काटो, ये आगे इसको सोल्व करेंगे, इसको आगे सोल्व करोगे तो नहीं हटाओगे, मन है मत हटाओ, इसमें तो आपका ही मन है ना जी। हम 2 से काट देंगे 0.1 से, ये सोल्व करोगे तो 9.8 आ जाएगा, ये तो आप पे डिपेंड करता है, जूल हो जाएगा, 9.8 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। यही हो गया, वो उसमें कौन सा बड़ा डाउट है, यही कितना हो जाएगा, 9.8 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन देखो 9-10 में अंतर क्या है। बेचारी रोशनी का नहीं पकड़ रहा है, वही शांत के पापा से बात करना है, आजकल हो रहा है, कहाँ रहा है, कहाँ है अनुज बाबू, ये शांत आजकल है कहाँ जी। नवादा में है सर। बाप भोली, और कल 9 बजे कहाँ नहीं आई थी भोली, आए तो थे सर, क्लास किए थे। कल 9 बजे आई थी। हाँ। नेक्स्ट बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या अंतर है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप हाइट दे ले है, और क्वेश्चन नंबर 10 में करा है 2 सेकेंड है, ऊपर से नीचे गिरा रहे हो ना बाबू, तो यहाँ करा 5 मीटर के हाइट पे गिरा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा,
जब गिरा रहे हो बाबू तो 2 सेकंड के बाद कितना काइनेटिक एनर्जी ये निकालने का रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में करा था कि 5 मीटर के हाइट पे गिरा रहे हो, तो जिस समय गिरा तो उस समय का वेलोसिटी निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो। 10 में क्या करा, ऊपर से गिराया तो 2 सेकंड के बाद कहीं बॉल होगा ना, अब कहाँ होगा पता नहीं है ना, हवा में होगा कि नीचे होगा, कहाँ होगा नहीं पता। तो 2 सेकंड के बाद आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने का है ना, क्या करा है ना बाबू, ए बॉल ऑफ बाबू मास ऑफ बाबू 2 kg बाबू है ना, मास कितना दिले 2 kg दिले, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करोगे जी। तो ए बॉल ऑफ मास कितना दिले है 2 kg है ना, ड्रॉप है ना बाबू, ऐसे कुछ होगा, बोलो 2 kg का मास है बाबू, कहाँ रेस्ट में है। वाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द बॉल फॉल बाबू एट द एंड ऑफ 2 सेकंड है ना। जब कोई बॉल का बाबू 2 kg का बॉल का मास है ना, कोई बॉल है बाबू 2 kg उसका मास दिले है और उसको गिरा रहे हो, तो 2 सेकंड के अंत में कितना काइनेटिक एनर्जी होगा है ना, यही आपको निकालने का रहा। तो यहाँ हाइट दिले था, यहाँ क्या कर रहा है टाइम दिले, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज करोगे, तो वेलोसिटी निकालना टी बराबर 2 सेकंड पे, तो यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे बाबू ये वाला नहीं लगेगा पहला से। अब वेलोसिटी निकालने के टी बराबर 2 सेकंड पे यही आपको लगेगा, यही ना वेलोसिटी निकालना बाबू, तो यू तो हमको जीरो हो ही जाएगा, पकड़ के गिरा रहे हो एट रेस्ट पोर्शन का रहा है, तो पकड़ के गिरा रहे हो तो यू की वैल्यू जीरो, एक जगह जी ले लेंगे और टाइम टू टी कर देंगे है ना, तो वेलोसिटी निकल जाएगा। वेलोसिटी निकल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकल जाएगा है ना, सिंपल सा है बाबू है ना। इसमें 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल दो आंसर आ जाएगा है ना, 2 सेकंड पे क्या निकाल दो वेलोसिटी निकाल दो आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना। ठीक, यही क्वेश्चन है 9-10 में बाबू। 9 में बाबू 9 नंबर क्वेश्चन में बोला आपको हाइट दे था, और 10 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, आपको टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, तो मास ऑफ बॉल कितना दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है ना। ठीक, ठीक से मास ऑफ बॉल कितना दे दिया 2 kg दे दिया, तो टाइम दे लिया 2 सेकंड के बाद आपको वेलोसिटी निकालना, टी बराबर कितना, अभी हाइट नहीं दिया, टी बराबर कितना दिया 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद क्या निकालो वेलोसिटी निकालो। तो कैसे निकालोगे, तो निकालो कौन सा इक्वेशन मोशन करोगे, एस बराबर तो डिस्प्लेसमेंट बराबर है ना, टाइम दे लेते ये वाला इक्वेशन है ना, क्या करोगे यूज करोगे। तो डिफाइंड वेलोसिटी बहुत टाइम दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ 2 सेकंड दिया हुआ, 2 सेकंड को 2s भी लिखते हैं जी है ना, उतना कल प्रश्न। तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड बाबू, वेलोसिटी ऑफ बॉल है ना बाबू एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, 2 सेकंड के अंत में वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो v बराबर कितना सर u प्लस ए टी है ना। ठीक, ए को क्या रिप्लेस करेंगे जी से, तो v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा। v बराबर u की वैल्यू 0 सर, g की वैल्यू कितना इसमें 10 दगा करा 10 ले लो, तो 10 × 2, तो v बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी आ गया 2 मीटर के अंत पे है ना, मतलब टाइम 2 पे यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ गया 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो वेलोसिटी निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकल जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर से, तो कुछ इसमें करना था, इसलिए के ई कितना हो जाएगा सर 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, 1/2 मास 2 इंटू वेलोसिटी कितना 20 का स्क्वायर कर दो, 2 मर गया, 20 का स्क्वायर करोगे 400 जूल हो जाएगा, तो यही आपका के ई आ जाएगा 400 जूल आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, थोड़ा सा खाली एक में वेलोसिटी दे ले, एक में ये दे ले। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है बाबू, लिखो जी, आगे तुरंत फटाक से निकल आके इसको खत्म करते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन आएगा आपका बाबू, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कुछ कुछ बाबू देखेंगे, पियर्सन बियर्सन के बुक में रहेगा तो करवा देंगे। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, धीरे धीरे लेवल राइज करना। इसके बाद इसमें हमको एगो टॉपिक रह जाएगा पावर पढ़ेला, तो पावर पढ़ने के लिए बाबू आपको इलेक्ट्रिसिटी के है ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो घर का बिजली बिल है वो कैलकुलेट करेला बता देंगे, अपना घर का बिजली बिल कैलकुलेट करते रहिएगा बैठ के। कॉमर्शियल यूनिट भी पढ़ना है सर।
हाँ तो कॉमर्शियल वही पावर कॉमर्शियल यूनिट ही पावर है। अब नहीं ना दिक्कत होगा, बोलिए क्या बोलते हैं गुनगुन बुक वाला बाबू। मैकेनिकल यूनिट क्या है सर? कमर्शियल यूनिट में बाबू जो यूनिट होता है, यूनिट ही में, जैसे कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, अब उसको क्या बताए, कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है, यूनिट यूनिट होता है, ठीक है ना। मतलब 1 किलो कमर्शियल समझ यूनिट क्या गया होता है, सर, समझ गया। किलो किलो वाट सर, आवर, किलो वाट किलो पर आवर बोलिए ना। किलो वाट आवर होता है, पर आवर नहीं होता, किलो वाट आवर होता है। तो 1 किलो वाट आवर में 1 यूनिट होता है। तो आप लोग जो मकान मालिक आप लोग से डिमांड करता है कि 8 रुपये यूनिट लेंगे, 10 रुपया यूनिट लेंगे, जैसे जो रेंट पे रह रहा होगा, तो पाँच रेंट पे रुपए रहते हो ना, यूनिट लेता है सर, 10 रुपए पाँच यूनिट नहीं होता। 5 रुपये यूनिट कहीं ना, हमारा साइड में बहुत हाईली डिमांड है, वो स्मार्ट सिटी है ना। हो सकता है आपका लगता हो, वो अलग बात रहे, लेकिन जो भी रेंटर है बाबू, तो मकान मालिक डिमांड करेगा 8 रुपये यूनिट लेंगे, भले उसको पता नहीं रहे बिजली बिल का नहीं है बाबू कि 8 रुपये यूनिट लेवो, तो यूनिट का है वही आपको कॉमर्शियल यूनिट में बताएंगे कि क्या होता है ना। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 11, तो बता देंगे तो अपने घर का बिजली बिल कैलकुलेट करोगे। 11 बाबू, 11 11 बाबू अभी बताएं बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 बाबू। 5 मीटर की हाइट से गिरा रहा है, 10 kg का ब्लॉक है, तो 5 मीटर गिरने में आप वेलोसिटी निकाल दो। अब ये बाबू यही क्वेश्चन करवाएं, सेम क्वेश्चन है, खाली मास अलग था। 11 नंबर बाबू, 5 मीटर हाइट से गिरेगा तो वेलोसिटी निकाल दो, इक्वेशन नंबर ये वाला यूज करके वेलोसिटी निकाल देगा, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर करके निकाल लेना। तो 11 नंबर करना, हाथ पर चलाना। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है, सिर्फ डाटा आपको यहाँ पे क्या दिले है, ये 10 kg चेंज है बस, और कुछ नहीं है ना। तो एक आपको कॉमन सेंस भी लगाओ, कितना थकाओगे। नेक्स्ट बाबू 12 नंबर 13 नंबर। 12 नंबर 13 नंबर क्या है बाबू, देखो 12 13 समझाते हैं, है ना। ये सब अब आसान, ये और आसान है बाबू। देखो 12 13 क्या है बाबू, समझो, इसको बनाना है, जो जो बना के नहीं भेजेगा तो उठा बैठी करवाएंगे जी, ये सब शैतान है, बनाता बनाता नहीं। देखो बाबू 12 में क्या करा भला, बना नहीं रहा, फाइंड द मास ऑफ ए बॉडी बाबू, विच जो हैज 5 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हाइल मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। मतलब इसमें क्या करा, मास निकालने करा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, मन से पढ़ना है ज्योति, नहीं बना के भेजोगे तो कूट देंगे। आप एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी दिले है 5 जूल, 1/2, वेलोसिटी दिले है 4, तो मास रहने दो, वेलोसिटी 2 दिले, तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो इसको इधर सोल्व कर दो, 5 जूल बराबर 1/2 इंटू मास, और 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 से 2 मर गया, तो ये इधर आ जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा 5/2 kg हो जाएगा ना, 5/2 kg हो जाएगा, है ना। तो ये वाला बनाना, उसी तरह से इसमें बोला कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए बॉडी, यहाँ पे स्पीड दिले है, अब मास कितना दिले 200 ग्राम दिले, तो 200 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना, की जो किलो में, तो 0.2 हो जाएगा। शांति से सुनो जी, बाद में लिखेगा, 200 ग्राम को 0.2 kg होगा। तो आपको मास दिले है सर, काइनेटिक एनर्जी मास दिले है सर, और काइनेटिक एनर्जी दिले सर, तो वेलोसिटी निकल जाएगा, है ना। मास दे दिया भोला, है ना, काइनेटिक एनर्जी दे दिया, तो वेलोसिटी निकल जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन करना भोला, ये सब DI/बाई है बाबू, 10 11 नहीं करोगे तो उठा बैठी करवाएंगे सबसे पहले। अगला क्वेश्चन बाबू मोमेंटम है, अगला क्वेश्चन क्या है, मोमेंटम, तो इसको दो तरह से बना सकते हो, 10 11 करना, मोमेंटम वाला समझाते हैं। कल एगो रिलेशन बताए थे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में, कल एगो रिलेशन बताए थे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में, फार्मूला बताए थे, किस समय के लिए, इसी समय के लिए। अगर फार्मूला नहीं याद रहा तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। आपको भोला यहाँ पे अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लिख लेना ज्योति, क्या बोली, हाँ सर लिख लिया। चलो नेक्स्ट बाबू। आज क्लास नहीं था जी, उत्का ई कौन उत्कर्ष है, उत्कर्ष उड़ीसा है जी, एगो उत्कर्ष पटना है। देखो बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो आपको मोमेंटम दिले है, क्या करा, कैलकुलेट द बाबू स्पीड इन 14 नंबर 14 नंबर, सोल्यूशन ऑफ 14 नंबर, शांति समझना जी। 14 नंबर में क्या करा बाबू, है ना, 14 नंबर सोल्यूशन क्या करा, ए बॉडी ऑफ मास 25 ग्राम हैज ए मोमेंटम ऑफ 0.4 kg पर मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब दिया हुआ क्या है सर, शांति से समझो, गिवन मास दिया हुआ है,
कितना मास दिया हो सर? 25 ग्राम दिया हो। कितना दिया? 25 ग्राम। तो पहले मास दिले हैं तो उसको केजी में कन्वर्ट कर दो। तो 25 ग्राम बराबर कितना केजी? 0.25 केजी। 25 बटा कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये केजी हो गया। 0.25 केजी हो गया। 0.025 हो जाएगा, है ना? ठीक ठीक सर, है ना? और सर हो गया। अब मोमेंटम दे ले है, ध्यान देना। मोमेंटम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? मोमेंटम दिया हुआ है। मोमेंटम दिया हुआ 0.4 केजी मीटर पर सेकंड दिया हुआ। तो एगो तो तरीका है सर, कल एगो इक्वेशन बताए थे वहां से निकाल दो, लेकिन इक्वेशन धोखा दे देता। फार्मूला कल एगो बताए थे वहां से यूज कर दो। आप फार्मूला जब धोखा देगा तो क्या करोगे? तो मोमेंटम बराबर आपको बताए थे, मोमेंटम बराबर क्या सर? मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू कितना दिले? 0.4 दिले। शांति से समझना। अब मास हमको दिले है 25 बटा कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। कितना केजी? अब वेलोसिटी, मोमेंटम अगर दिल रहेगा तो वेलोसिटी फॉर्मूला बता सर, वो धोखा भी देता है। वो धोखा देगा नहीं जी। मान लो एग्जाम में फार्मूला याद नहीं आया तो क्या करेगा? धोखे ना दे दिया जी। अब करने करने करेगा नहीं सर, वो तो फार्मूला याद मान हो गया। याद हो गया, नहीं, नहीं याद आएगा तो क्या करेगा? है ना? तो छोड़ के आएगा। तो इसीलिए बता रहे हैं फार्मूला तो है ही है। अब फार्मूला नहीं याद रहा तो मोमेंटम से आप क्या निकाल दो? वेलोसिटी निकाल दो। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। इसको 1000 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल दो। 0.4 मल्टीप्लाई 1000। 25 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इधर बच जाएगा। इसको सोल्व करके 25 से कितना बार में? 4 बार में जी। 4 बार में 40 बार में, 40 चौ 16, 16 हो जाएगा। भी बराबर कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो भी की वैल्यू कितना आ गया? भी की वैल्यू कितना आ गया आपका? 16 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी। अब मोमेंटम अगर देल रहेगा तो वेलोसिटी निकाल दो। अब वेलोसिटी जब निकाल दोगे तो काइनेटिक एनर्जी अब हाफ mv² से। तो फार्मूला तो हमेशा याद नहीं रहेगा बोला, इसलिए के ई बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 mv² हो जाएगा। तो के ई बराबर कितना हो जाएगा? तो 1/2 मास दिल है 2/1000 या 0.025 ले लो। आई इंटू v², 16 का स्क्वायर कर दो। इसको सोल्व कर लो। 16 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके आंसर लूटो, है ना? मल्टीप्लाई करते रहो। देखो जी, गुड इवनिंग मंडे को आइए, मंडे को आइएगा ना जी? हाँ, मैं नहीं मंडे आऊंगा सर, मैं तो जा रहा हूँ कहाँ जा रहा है जी? टाटा जी। पिकनिक। तो पिकनिक संडे को ना जाएगा, मंडे को कौन सा पिकनिक जाएगा? संडे को भी जाऊंगा सर। शैतानी सबको नहीं पढ़ने का खाली बहाना चाहिए। 3.2 मंडे को कौन सा? 14 को बाबू कल है बाबू। आपका आपके यहाँ कब है बाबू? सिंह को कब है? मकर संक्रांति सिंह को? नहीं सर, परसों है। परसों है। परसों है जी। तो शाम को कौन दही चूड़ा खाता है जी? ठंडा मार देगा बाबू। सुबह खाया जाता है कि शाम को खाया जाता है? सर हम लोग के यहाँ भी परसों बनता है। कैलेंडर में हम लोग का ठग कल ही है दिले भोला। कैलेंडर गलत है जी। 15 को दिया है सर। आपका राउंड होगा। यस सर 15 है। हम लोग 15 को को है सर। अच्छा ठीक है।